सनाया जब राघव को सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि कैसे नताशा सबके साथ में धोखा कर रही है तो चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि यहाँ नताशा खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है जो काफी मजेदार भी है। पर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ सनाया से होती है। ये तो खुद को कमरे में बंद कर चुके होते हैं, सभी घर वाले बहुत परेशान होते हैं, तो वो लोग राघव को बुलाते हैं। राघव कैसे भी दरवाजा खुलवाता है, लेकिन यहाँ कैसे भी अब वो तो बताना चाहती है सच्चाई कि हाँ मैं गाना नहीं गा रही थी, वो गाना दिल गा रही थी और मेरी आवाज़ को माँ उसके साथ में रिप्लेस करना चाहती है कि मैं बस लिप सिंग करूँ उस कॉन्सर्ट में। लेकिन अगर ये बातें ये बता देगी राघव को तो फिर तो कॉन्सर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ ये डर जाती, ये नहीं बताती है। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि अपने दोस्तों के साथ में बिजी होती है और वहाँ दिल भी जब उसके पास में आती है तो दिल को तो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाती है। लेकिन जैसे राघव आता है तो राघव तो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब तारीफें करने लगता है कि ये कितनी अच्छा गाती है मेरी बेटी उसके दोस्तों के सामने। लेकिन अब इसे समझ में आता है कि वो गाना तो मैं नहीं गा रही थी, तो ये तारीफ मेरे लिए नहीं है, ये उस आवाज़ के लिए तारीफ है। तो सनाया यहाँ से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी कमरे में जाकर के बहुत तहस नहस करती है। वो क्या करती है कि अब ना वो राघव को सच्चाई बताने की कोशिश करती है और वो राघव को सच बताने के लिए चली भी जाती है। लेकिन जैसे कि सच्चाई बताती उससे पहले नताशा उसे देख लेती है। अब ये सब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि भाई अगर इसने सच्चाई बता दी ना, और क्योंकि कमरे में क्यों बंद की थी वो सारी बातें, तो यहाँ राघव तो इसे घर से निकाल देगा। फिर नताशा का करियर ही खत्म हो जाएगा। जो यहाँ अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही थी वो एक पल में बर्बाद हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो क्या करती है कि खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। अब यहाँ ना सभी लोग का ध्यान नताशा के ऊपर चलाता है और कोई भी सनाया की बातों पर ध्यान नहीं देता। और यहाँ सनाया को भी लगता है कि अब उसे चुप रहना ही सही है, क्योंकि नताशा उसे डरा देती है कि तुम अगर कुछ भी बोली तो कंसर्ट तो कैंसिल होगा और साथ में बेबी तुम्हारा सपना भी टूट जाएगा, तो प्लीज तब तक तुम चुप रहो। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे राघव को कंसर्ट में जाना है तो वो पूजा करने के लिए जाता है और ये बस दुआएं कर रहा होता है कि इसकी बेटी को माँ सरस्वती आशीर्वाद दे। लेकिन वहाँ तो दिल होती है और ये मतलब अपनी बेटी के भक में मतलब दिल को ही वो अपने गोद में बैठा लेता है और सारा आशीर्वाद उसे मिल जाता है। और यहाँ फाइनली इसे तो कुछ अजीब चीज़ें लगती है, क्योंकि ये बार बार नोटिस कर रहा होता है कि आवाज़ कहीं से भी उसकी बेटी से मैच नहीं कर रही है। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि अब कंसर्ट होना है उससे पहले एक चीज़ बोला जाता है कि जो दिल एक रख देती है कि भाई मेरी एक शर्त है नताशा के सामने। तो नताशा बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी जो शर्त है तुम राघव को जाकर के बता सकते हो। तो ये जाता है और इस सारे बताता है कि मुझे अपनी माई को खोजना है और राघव उसकी बातों को समझ भी जाता है। लेकिन अब उस कंसर्ट पूरा होने से पहले या फिर उससे बाद में जो चीज़ें सामने सच्चाई आएंगे इसके, वो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे, क्योंकि कंसर्ट में भी सच्चाई पता चल जाएगी गाना उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और गा रहा है और यहाँ दिल की माँ का नाम भी। तो मज़ा आने वाली है, क्योंकि वैसे भी ये कहाँ से बिलोंग करता है, उसी रौनकपुर से जहाँ से राघव आया है, जहाँ वो उसी लड़के से प्यार करता था। तो ये सारी चीज़ें तो उसे सच्चाई सामने आने ही वाली है जल्दी, लेकिन बवाल भी क्रिएट होगा जो हमें नए प्लॉट्स देखने को मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो मज़ा आने वाली है। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।